Hello +1 class. Today we are going to start our next topic, that is canals and railways. तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंस थी रेलवेज़ की और कैनल्स की इन द टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. So this topic is on page number 203 in your NCERT book. मैंने छुपा ली थी. तो जैसे हमें पता है कि वहाँ पे जो वर्किंग थी वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, ट्रेडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी. तो कॉयल की ट्रांसपोर्ट जो थी वो सिटीज़ में करने लग गए थे. क्या करने लग गए थे? कॉयल ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट करने लग गए थे सिटीज़ में. तो कॉयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिटीज़ में दो मेथड हुआ करते थे. या तो वो बाय रोड भेज दें या बाय वाटरवेज भेज दें. तो बाय वाटरवेज. तो उस टाइम पे बाय रोड जो था वो कॉयल ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था. क्या पड़ता था? काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था एज़ कम्पेयर टू वाटरवेज. तो वाटरवेज के थ्रू कॉयल को सिटीज़ में पहुंचाने के लिए क्या बनाए गए? कैनल्स बनाए गए, यानी आर्टिफिशियल वाटरवेज बनाए गए. और उससे क्या किया गया था? कॉयल को काफ़ी भारी मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया गया था सिटीज़ में. तो कैनल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बिल्ट होने लग गए थे. क्या होने लग गए थे? बिल्ट होने लग गए थे. किस लिए बिल्ट होने लग गए थे? कॉयल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो कैनल्स से यानी वाटरवेज से कॉयल को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी सस्ता पड़ता था, काफ़ी इजी भी था. अब बात करेंगे कि कॉयल की जो डिमांड थी वो एकदम से वहाँ पे क्यों राइज़ हो गई थी. तो कॉयल की जो डिमांड थी उसे राइज़ होने के रीज़न्स थे. एक तो इंडस्ट्री में मशीनरीज को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती थी वो कॉयल से प्रोड्यूस करी जा रही थी. और सेकेंड, होम्स में यानी हाउसेज में जो थे वो भी क्या किए जा रहे थे? कॉइल्स यूज़ किए जा रहे थे फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग. तो लाइटनिंग और हीटिंग के लिए जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा था वो कॉयल यूज़ किया जा रहा था. तो कॉयल की जो डिमांड थी वो एकदम से क्या किए गए थे? राइज हो गई थी. तो इसी चक्कर में यानी कॉयल की ट्रांसपोर्ट के लिए एक फर्स्ट इंग्लिश कैनल बनाया गया था. क्या बनाया गया था? फर्स्ट इंग्लिश कैनल. तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी. फर्स्ट इंग्लिश कैनल बनाया गया था और ये कैनल जो बनाया गया था उसका नाम था वर्सले कैनल. क्या नाम था? वर्सले कैनल. और इस कैनल को बिल्ड किया गया था 1761 में. और इस कैनल को बनाने वाले जो पर्सन थे दैट इज़ जेम्स ब्रिनले. अब कितना रह गया? तो जेम्स ब्रिनले नाम के पर्सन ने इस फर्स्ट कैनल को बिल्ड किया था और इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज़ 1716 to 72. तो इसका जो मेनली कैनल को बिल्ड करने का रीज़न था वो यही था कि कॉयल की ट्रांसपोर्ट की जाए. और ये जो कैनल बनाया गया था ये कॉयल डिपॉजिट के पास ही बनाया गया था. तो कॉयल डिपॉजिट से जो था वो ईजिली कॉयल जो था वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था वाटरवेज से एट वर्सले पे, जो क्या था? नियर मैनचेस्टर था. यानी वर्सले से ये टू द सिटी तक कॉयल ट्रांसपोर्ट किया जाता था. तो जब ये कैनल जो थे बिल्ट हो गया था, यानी कैनल ये जो कंप्लीट हो गया था, तो कॉयल की जो प्राइसेस थी वो एकदम से क्या हो गई थी? फेल हो गई थी, यानी गिर गई थी. क्यों? क्योंकि पहले जो कॉयल था अगर उसे रोड से ट्रांसपोर्ट किया जाता था तो रोड पे होने वाले एक्सपेंसेस जो थे वो कॉयल की अमाउंट में या कॉयल के प्राइस में ऐड हो जाते थे. लेकिन जब ये कैनल से ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा तो ये काफ़ी सस्ता पड़ने लगा. और जैसे ही ये कैनल डेवलप हो गया तो कॉयल के जो प्राइसेस थे वो एकदम से गिर गए थे. यानी हम कह सकते हैं कि कॉयल जो था वो सस्ता हो गया था. तो ये जो कैनल्स थे वो बिल्ड किए जाते थे बड़े बड़े लैंड ओनर्स के द्वारा. किसके द्वारा? लैंड ओनर्स के द्वारा. क्यों? क्योंकि अगर ये कैनल्स को बिल्ड करेंगे तो कॉयल जो था इजीली ट्रांसपोर्ट हो पाएगा. अगर कॉयल इजीली अवेल होने लग जाएगा तो उसकी जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी.
तो मेनली जो ये लैंड ओनर्स थे, बिग लैंड ओनर्स, उनके द्वारा ये कैनल्स बिल्ड किए जाते थे। और क्यों बिल्ड किए जाते थे? ताकि जो इंक्रीज़ है वो, मतलब इनकी जो माइंस, क्वेरीज और जो फॉरेस्ट है उनकी जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही क्या होगा, कोयला प्रोड्यूस होगा। और अगर इनके पास कोयला होगा तो वो कहीं ना कहीं बेचेंगे, तो बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्ट मोड चाहिए था वो उनको अवेल करा सकते थे। यानी कैनल्स उन्होंने बिल्ड करवा दिए ताकि जो लोगों तक कोयला है वो आसानी से पहुंच सके और उनका जो कोयला है वो बिक जाए और उन्हें अच्छी खासी इनकम हो सके। तो इस पर्पज़ से जो थे लैंड ओनर्स जो थे बड़े बड़े, वो क्या कर रहे थे, कैनाल्स को बिल्ड करवा रहे थे। तो जैसे ही कैनल्स बिल्ड होने लग गए थे तो मार्केटिंग सेंटर्स बन गए थे न्यू टाउन्स में। क्या बन गए थे? मार्केटिंग सेंटर्स बन गए थे न्यू टाउन्स में। तो एक ये भी बेनिफिट होने लग गया था कैनल्स के बिल्ड होने के बाद। तो जो सिटी ऑफ बर्मिंघम था उसने अपने आप को कनेक्ट कर लिया था कैनल सिस्टम से, यानी कैनल सिस्टम के थ्रू इसने कनेक्ट कर लिया था अपने आप को। कहाँ से? लंदन से, ब्रिस्टल चैनल से, मर्से से एंड हम्बे रिवर से। तो हम ये कह सकते हैं कि कैनल सिस्टम की वजह से अल्टीमेटली किसका डेवलपमेंट हो रहा था? बर्मिंघम का डेवलपमेंट हो रहा था। तो 1760 टू 1790 का जो टाइम पीरियड था, यानी 30 साल के अंदर अंदर 1760 से 1790 में 25 न्यू कैनल बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट जो थे वो लॉन्च किए गए, शुरू किए गए थे। यानी न्यू कैनल्स शुरू किए गए थे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इन द पीरियड नॉन एज, और इस पीरियड को, यानी इस पीरियड को क्या कहा जाता था? कैनल मैनिया कहा जाता था। क्या कहा जाता? यानी एक लहर ही चल पड़ी थी कैनल्स को डेवलप करने की, कैनल्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? कैनल मैनिया कहा जाता है। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको बताई कि व्हाट इज़ कैनल मैनिया, या ये कौन सा टाइम पीरियड था जब कैनल मैनिया आया था। तो योर आंसर शुड बी 1760 टू 1790 पीरियड। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में 25 न्यू कैनल्स का जो प्रोजेक्ट था वो शुरू हो चुका था। और नेक्स्ट जो टाइम पीरियड था 1788 टू 1796 का। तो इस टाइम पीरियड में 46 न्यू प्रोजेक्ट्स आए थे। क्या आए थे? 46 न्यू प्रोजेक्ट्स आए थे। और अगले 60 सालों में वाटरवेज बना दिया गया था। तो उसकी जो दूरी थी वो थी 4000 माइल्स, मतलब इतनी दूर तक कैनल्स को बिल्ट कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा कैनल्स की जो डेवलपमेंट थी इस टाइम पीरियड में होने लग गई थी। कब? जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। फिर जब ये सब कुछ हो रहा था फिर क्या होने लगा था? तो फिर हुआ था फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव, स्टीफन सन्स रॉकेट। ये प्रोजेक्ट जो था वो 1814 में डेवलप हुआ था। यानी हम अल्टीमेटली कहेंगे कि जो रेलवेज थी वो एमर्ज होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी? एमर्ज होने लग गई थी। तो ऐसे एरिया में जहाँ वाटरवेज नहीं बनाया जा सकता था वहाँ पे रेलवेज ट्रांसपोर्ट मोड को स्टार्ट कर दिया गया था और बहुत ही ईजिली हो जाता था इसके थ्रू कॉयल को ट्रांसपोर्ट करना, और काफ़ी चीप यानी सस्ता पड़ता था और काफ़ी फास्ट मोड था ये ट्रांसपोर्ट का, जो गुड्स और पैसेंजर्स दोनों को ही ईजिली वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र कर पाते थे। तो जब रेलवेज का मोड स्टार्ट किया गया था तो दो जो कॉम्बिनेशन थे इन्वेंशंस के वो किए गए। क्या किए? कॉम्बिनेशन ऑफ टू इन्वेंशंस वर देयर। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे भी अपनी नोटबुक और बुक में मार्क कर लें। तो कौन से दो कॉम्बिनेशन जो थे वो इन्वेंशंस के किए गए थे? फर्स्ट इज़ आयरन ट्रैक। क्या किया था? आयरन ट्रैक। पहले जो ट्रैक हुआ करते थे वो वुडन ट्रैक हुआ करते थे जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे, और अब क्या बनाए गए थे? आयरन ट्रैक बनाए गए थे जिससे जो ट्रेन की स्पीड थी वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। एंड सेकेंड वन इज़ जो इंजन, यानी जिसके थ्रू
ट्रेन को खींचा जाता था या ट्रेन चलती थी जिसे हम हॉलेज कहते हैं, तो उसे भी क्या किया गया था, स्टीम इंजन के थ्रू चलाया गया था। यानी ट्रेन्स को भी क्या किया गया था, स्टीम्स के थ्रू चलाया गया था, स्टीम इंजन के थ्रू चलाया गया था। तो ये जो रेलवेज़ का इन्वेंशन हुआ था, यानी इन्वेंशन ऑफ रेलवेज़, उसने जो प्रोसेस थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन चल रहा था, उसे सेकेंड स्टेज पर ले गया था। यानी इसका जो इन्वेंशन था वो बहुत ही स्ट्रोंगली अफेक्ट कर रहा था इंडस्ट्री पे। तो ये इंडस्ट्रीज़ को कहाँ ले गया था, सेकेंड स्टेज पे। सेकेंड स्टेज का मतलब इसका जो लेवल था प्रोडक्शन का वो इंक्रीज़ हो गया था, यानी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इम्प्रूव हो गई थी वर्किंग में। 1801 में रिचर्ड थर्विथिक नाम के पर्सन थे, जिनका लाइफ स्पैन था 1771 टू 1833 का। इन्होंने क्या किया था, एक इंजन बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था पफिंग डेविल। क्या नाम दिया था, पफिंग डेविल। तो ये जो इंजन था वो क्या कर लेता था, वो ट्रक्स को पुल कर लेता था। क्या काम करता था, ट्रक्स को पुल करने का काम करता था अराउंड द माइन। जो माइंस में लगे हुए होते थे, यानी माइंस में से जो भी सामान निकाला जा, मटेरियल निकाला जाता था, उसे ट्रक्स में लॉरी करके उन ट्रक्स को पुल करने का जो काम था वो पफिंग डेविल नाम का इंजन जो था वो कर रहा था। और 1814 में भी एक इन्वेंशन हुआ था, एक इम्प्रूवमेंट हुई थी। वो क्या थी, जो रेलवे इंजीनियर थे, कौन थे, रेलवे इंजीनियर, जिनका नाम था जॉर्ज स्टीफनसन। जॉर्ज स्टीफनसन, इनका जो लाइफ स्पैन था दैट इज 1781 टू 1848। इन्होंने क्या किया था, एक लोकोमोटिव इन्वेंट किया था, या हम कहेंगे बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जिसका नाम इन्होंने दिया था द ब्लचर। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वो क्या, ब्लचर जो था वो क्या कर सकता था, 30 टन्स तक का जो वेट था वो पुल कर सकता था। क्या कर सकता था, 30 टन्स का जो वेट था वो पुल कर सकता था। और जो स्पीड थी वो थी 4 mph की। 4 mph की जो स्पीड थी उससे वो जो था पुल कर सकता था। और साथ ही साथ जो फर्स्ट रेलवे लाइन थी जो सिटी से कनेक्ट की गई थी, रेलवे कनेक्टेड टू सिटीज़, वो थी स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन। और ये जो कनेक्शन था वो 1825 में बिल्ड किया गया था। और कितना डिस्टेंस कवर किया गया था, दैट इज़ 9 माइल्स। 9 माइल्स का जो डिस्टेंस था वो कवर करती थी। और उसके लिए जो स्पीड थी दैट इज़, मतलब जो टाइम पीरियड लगता था दैट इज़ 2 hours। 2 घंटे में 9 माइल्स का जो ट्रैवल डिस्टेंस था वो कवर कर लेता था। या हम कहेंगे कि वो जो स्पीड थी दैट इज़ 24 kph, या जिसे हम कहेंगे 15 mph। तो इस स्पीड से वो चल रहे थे। तो जो नेक्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। और वो इम्प्रूवमेंट ये थी कि वो जो रेलवे लाइन थी दैट इज़ लिवरपूल से लेके मैनचेस्टर तक थी। और 1830 में ये क्या की गई थी, कंस्ट्रक्ट की गई थी। 20 सालों में इसकी जो स्पीड्स की इम्प्रूवमेंट है विद इन 20 years, तो इसकी जो स्पीड की इम्प्रूवमेंट है वो क्या थी, 30 to 50 miles an hour। तो 1 घंटे में वो 30 से 50 जो थी वो यूजुअली डिस्टेंस कवर कर लेती थी। तो इस तरह की जो इम्प्रूवमेंट थी वो रेलवेज़ में आने लग गई थी। अब रेलवेज़ जो थी वो क्यों कंस्ट्रक्ट की गई थी, क्योंकि जो 1830s में जो टाइम पीरियड था उसमें कैनल्स में क्या हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस की जा रही थी। कैसे, फ्लड्स आ रहे थे या कभी सूखा पड़ा जा रहा था, यानी ड्रॉट की सिचुएशन आ रही थी, फ्रोस्ट की सिचुएशन आ रही थी, जिससे जो वाटरवेज था वो नहीं यूज़ हो पा रहा था। तो इस वजह से जो था कैनल
जो था उसका ड्रॉबैक सामने आ रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो रेलवेज़ को क्या किया गया था, एक कन्वीनियंट अल्टरनेट के वे में यूज़ किया गया था। क्या किया गया था, एक कन्वीनियंट अल्टरनेट के रूप में यूज़ किया गया था, ताकि जो प्रोडक्शन है या इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उस पर ज़्यादातर अफेक्ट ना पड़े। तो 6000 का जो माइल्स का जो सफ़र था, डिस्टेंस था, वो 1830 टू 1850 के टाइम पीरियड में ब्रिटेन में कवर किया गया। यानी 6000 माइल तक जो था रेलवे ट्रैक बिछाया गया था। और जो हम कहेंगे कि ये जो रेलवे का चल रहा था, तो इस टाइम पहले क्या आया था, कैनल मैनिया आया था, अब क्या आ गया, रेलवे मैनिया आ गया था। तो रेलवे मैनिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक लिटिल रेलवे मैनिया और एक बिगर रेलवे मैनिया। तो जो लिटिल रेलवे मैनिया आया था दैट इज़ 1833 टू 47 के टाइम पीरियड में, जिसने 9500 का जो माइल्स का जो ट्रैक था वो कवर किया था। और बिगर जो था दैट इज़ यहाँ पे 9500 नहीं 1400 का जो माइल्स का डिस्टेंस था वो कवर किया गया था। और बिगर रेलवे मैनिया जो था वो टाइम पीरियड था 1844 टू 47 का टाइम पीरियड, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया था ट्रैकिंग का वो था 9500 माइल्स का। तो इससे एक फ़ायदा ये हो गया कि जो कैनल्स की वजह से प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया था, और साथ ही साथ जो वर्कर्स थे उन्हें भी क्या मिल गया था, वर्क मिल गया था इनकी कंस्ट्रक्शन में। तो इतना डेवलपमेंट हो चुका था कि जो रेलवे थी वो 1850 तक मोस्टली इंग्लैंड का जो पार्ट था वो कवर कर देती थी। तो 2 तरह के मैनिया आए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, फर्स्ट इज़ कैनल मैनिया एंड सेकंड इज़ रेलवे मैनिया। तो कैनल मैनिया जो आया था वो उसमें क्या किए गए थे, आर्टिफिशियल कैनल्स को डेवलप किया गया था ताकि जो कॉयल है वो सिटीज़ तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि कॉयल की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, क्यों इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा था और होम्स में भी लाइटनिंग और हीटिंग के काम आ रहा था। तो जो बिग ऑनर्स थे, लैंड ओनर्स थे, वो कैनल्स को बिल्ड करवाया करते थे, क्योंकि उनके पास माइंस, क्वेरीज और फॉरेस्ट हुआ करते थे, और वो कॉयल प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और वो अपने कॉयल को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते थे। इसी पर्पज़ के लिए कैनल्स को बिल्ड कराया गया। तो जब कैनल्स के प्रोजेक्ट बिल्ड होने लग गए थे बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पीरियड को कैनल मैनिया कहा गया था। लेकिन कैनल की कंस्ट्रक्शन में कैनल के ट्रांसपोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने लग गई थी, फ्लड्स आने लग गए थे, ड्रॉट की सिचुएशन आने लग गई थी, फ्रॉस्ट की सिचुएशन आने लग गई थी, जिस वजह से जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वीकर होता जा रहा था। लेकिन जो टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, उसमें यहाँ पे वीक होना पॉसिबल नहीं था। तो एक अल्टरनेट निकाला गया दैट इज़ रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैकिंग वहाँ पे शुरू की गई, रेलवेज़ स्टार्ट की गई। तो जब रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किया गया, रेलवेज़ ट्रैक को कंस्ट्रक्ट किया गया, और उसके थ्रू जो था ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया गया, पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट किया गया, या और भी गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया, तो उस टाइम पीरियड को हम रेलवे मैनिया कहेंगे। तो इस वजह से बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो जो फ्लड, ड्रॉट और फ्रॉस्ट की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो भी सॉल्व होने लग गई थी, प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई थी। और 2 तरह के रेलवे मैनिया आए थे, लिटिल रेलवे मैनिया और बिगर रेलवे मैनिया। लिटिल रेलवे मैनिया जो आया था वो 1833 से 47 तक आया था, जिसमें 1400 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया गया था, यानी 1400 माइल्स में ट्रैक बिछाया गया था। और बिगर रेलवे मैनिया में 1844 टू 47 यानी 3-4 साल में ही 9500 माइल्स का जो ट्रैकिंग था वो बिछाया गया था। तो इससे ये फ़ायदा हुआ था, एक तो रेलवे जो थी वो एक्सपेंड हो रही थी, और दूसरा जो वर्कर्स थे उन्हें भी काम मिल रहा था। तो यही आज का टॉपिक था, जिसमें हमने रेलवेज़ और कैनल्स के बारे में जानने की कोशिश की। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू प्रे फॉर एवरीवन, and see you in next video with new topic. Till then, take care. Thank you.